मैं राजेश मोहन श्रीवास्तव आज आप लोगों को पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गरीबी के बारे में आप सब लोग कॉमन तौर पे जानते होंगे कि वह व्यक्ति जो निर्धन है, जिसके पास आय का अभाव है, वह व्यक्ति गरीब है। लेकिन यह हम हर विकासशील देश की एक समस्या है जिसमें विकास न हो पाने के कारण काफ़ी लोग गरीब बने रहते हैं। यह एक बहुस्तरीय समस्या है जो हमारे जीवन के कई पक्षों पे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पे एक साथ प्रभाव डालती है। हम गरीबी रेखा का भी एक विचार लाते हैं कि इससे कम आय वाले लोग गरीब हैं, यानी जो एक नियमित आय और उपभोग के स्तर से कम आय अर्जित करते हैं, कम उपभोग करते हैं, वो लोग गरीब हैं। जाहिर है जब हमारी आय कम होगी तो उपभोग भी कम होता जाएगा। ये लोग भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, मकान बनाने वाले मजदूर हो सकते हैं, ये लोग कच्चे मकान में रह सकते हैं, रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो सकते हैं। बाल श्रमिक होने के कारण भी वयस्क लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो उनकी रोजगार की समस्या हल नहीं हो पाती है और बच्चों को लोग कम पैसे पे रख के अपना काम चला लेते हैं। अब 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ लोग गरीब हैं। यह जो गरीबी की संख्या है, पूरे विश्व में एक साथ इतने ज़्यादा लोग गरीब लोग निवास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी इस समय वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक है। इस गरीबी के कारण क्या है? भूमिहीन किसान, बेरोजगारी, इनके परिवार का आकार बड़ा होता है, अशिक्षित होते हैं तो इनके पास स्किल भी नहीं होता है पैसा कमाने का, इनका स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि ये अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बाल श्रमिक होने के कारण भी वयस्क लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, इनको सरकारी व गैर सरकारी सहायता का अभाव भी हो जाता है। यह भूख और छत का अभाव है। देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यक जरूरतों का अभाव है और बच्चों का स्कूल न जा पाना, बीमार का इलाज न हो पाना और जो है साफ सफाई न हो पाना, अस्वास्थ्य परिस्थितियों में रहना, इन सब के कारण जो है वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और वह रोजगार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कम आय अर्जित कर पाता है। इन सबका निचोड़ यह है कि एक व्यक्ति के पास एक नियमित रोजगार के साधन का अभाव है, जिससे वह एक सम्मानजनक जीवन जीने में असमर्थ है। इसका इंडिकेटर्स कुछ सूचक हैं: उसके आय का स्तर, शिक्षा का स्तर, कुपोषण, स्वास्थ्य का अभाव, रोजगार की कमी और सबसे अंत में हम बात कर रहे हैं गरीबी रेखा। आय और उपभोग का स्तर के आधार पर हम एक गरीबी की रेखा की कल्पना करते हैं कि अगर इससे कम कोई व्यक्ति आय अर्जित करता है और इससे कम वह व्यय करता है तो वह व्यक्ति गरीब है। एक न्यूनतम आय की संकल्पना की जाती है, एक न्यूनतम उपभोग स्तर की। इसमें वो भोजन की ज़रूरत है, उसके कपड़े की ज़रूरत है, जूते, चप्पल, ईंधन, प्रकाश, स्वस्थ जल, शिक्षा और स्वास्थ्य, सबकी आवश्यकताओं का इसमें ध्यान रखा जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसके माँ बाप, वह स्वयं, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे मिला के 6 जने का परिवार है और वह अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, तो वह बेचारा अपने आय में से जिसका नियमित रोजगार भी नहीं है कि हर माह उसके नियमित रोजगार मिले या रोज वह काम पर ही जा पावे, तो उस पैसे से वह अपने परिवार की भोजन, वस्त्र, आवास की, बच्चों के शिक्षा की, परिवार के स्वास्थ्य की जरूरतों का ख्याल रखता है। इसमें अगर वह व्यक्ति कुपोषित है, अस्वास्थ्य परिस्थितियों में रहता है, तो उसके बीमार होने का अंदेशा काफ़ी हद तक है, जिसके कारण वह बीमार पड़ जाएगा तो काम पर नहीं जा पाएगा। जब काम पर नहीं जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसकी आय कम हो जाएगी और इधर बीमार पड़ने से उसके स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, तो वो जो है एक तरफ से आय कम हुई, दूसरी तरफ से व्यय बढ़ गया, तो उसकी समस्या काफ़ी विकट हो जाती है। और तो जो व्यक्ति एक बार इस गरीबी के दलदल में या दुष्टर्थ में फंस जाता है, वह इससे बाहर निकलने में अपने आप को लगभग
असमर्थ पाता है। निकल सकता है जबकि वह उसको कुछ सरकारी सहायता मिले, नियमित रोजगार का साधन मिले, जिससे कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिससे कि वह अच्छा भोजन कर सके, साफ सफाई का ध्यान रख सके और एक नियमित रोजगार पाएगा तो ये सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी होती रहेंगी, तो वो जो है स्वस्थ रहेगा और समुचित आवास में साफ सफाई से रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा और नियमित आय का अर्जन करेगा तो जाहिर है कि वो अपने आप को इस गरीबी के दलदल से या दुस्तर से बाहर निकाल सकता है। कल हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।